एक्सरसाइज देखी थी, एक्सरसाइज में एडजॉइंट फाइंड आउट करना, फिर उसका या तो माइनस फाइंड आउट करना या कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करना, ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको होमवर्क के लिए दिया था। 5 में था एडजॉइंट मेथड से इनवर्स फाइंड आउट करना, और 6 में था किसी भी तरह से, मतलब फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। फिर वो जो है वहाँ पर जो दिया है कि फॉलोइंग मैट्रिसेस का कैसे भी निकालो, तो उस केस में मैंने आपको कहा था कि आपको वो रिडक्शन मेथड, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड है वो मेथड यूज़ करनी है, ठीक है। अब हम हमारे मिसलेनियस, मतलब ये चैप्टर का जो है मिसलेनियस, वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A एंड 2B। सो हम 2A वाला मिसलेनियस एक्सरसाइज अब सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स है, इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये 1, ये 0 0, फिर यहाँ पर भी 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 0 0 1। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। कॉलम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1 करते हैं, इसे 0 करते हैं, इसे 0 करते हैं, ये जो कि ऑलरेडी 1 और 0 0 है। अब इसे भी 0 करना है, मतलब हम क्या करेंगे, C1 में चेंजेस करेंगे, C1 चेंजेस सच दैट C1 माइनस, अब ये 2 - 1 करेंगे तो वो तो 0 नहीं होने वाला, लेकिन क्या होने वाला है, C1 × 2 × C2, C1 - 2 × C2। अब ये करेंगे तो हमारा क्या होने वाला है, पक्का हमें वो 2 जो है वो 0 मिल जाएगा। अब 1 - 2 × 0 0, तो ये 1 एज इट इज़, ये 2 - 1 × 2 × 1 मतलब 0। अब 3, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखे बिना यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 2 - 2 × 1, यहाँ पर है 3 - 2 × 3, फिर ये 0 1 3 0 0 1 एज इट इज़। अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए कैलकुलेशन में क्या आएगा, यहाँ पर अभी ये बन जाता है, फिर 1, ये यहाँ पे 0, 3 - 6 इज़ -3, देन 0 1 3 0 0 1। अब देखिए ये तो 0 बन गया, अब इसको भी 0 करेंगे, हम C2 वाले एलिमेंट को 0 करेंगे पहले, ठीक है। अब जैसे ये 0 बन जाता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C2 के लिए या तो C1 में भी हम चेंजेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इसको 0 करना है, और ये 2 एलिमेंट है जिनको हमें 0 करना है। अब फिर इसके लिए हम क्या प्रॉब्लम, देखिए क्या यूज़ करेंगे, C1 चेंजेस। अब C1 की वैल्यू क्या है, -3, इसमें अगर हम +3 करते हैं तो हमें 0 आंसर मिलता है। मतलब क्या, C1 चेंजेस दैट C1 + 3 × C3, ये C1 ने ये चेंज किया, और साइमल्टेनियसली इसी वक्त हम क्या करेंगे, C2 में भी चेंज करेंगे। C2 चेंजेस, यहाँ पर +3 है, इसमें अगर हम -3 करते हैं तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। मतलब C2 चेंजेस C2 - 3 × C3, ये दोनों ऑपरेशंस हम एक साथ ही परफॉर्म कर रहे हैं। हम कहाँ कहाँ चेंजेस कर रहे हैं, C1 और C2 में। तो C1 में देखिए ये ये C1 1 + 3 × C3, C3 वाला एलिमेंट यहाँ पर 0 है, मतलब 3 × 0 इज़ 0, और 1 + 0 इज़ 1। 0 ± कुछ भी करो, उसको 0 ही रहने वाला है वो, 0 + 0 करो या 0 - 0 करो। अब यहाँ पर ये -3 + 3 × 1, मतलब ये -3 + 3 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 1 एज इट इज़, क्योंकि C2 में भी चेंजेस है, लेकिन यहाँ पर 1 - 3 × 0 इज़ 1, देयरफॉर ये 1 एज इट इज़ लिखा। फिर नेक्स्ट 3 - 3 × 1, क्योंकि यहाँ पर C3 वाला एलिमेंट 1 है, और ये C3 वाला 1 0 0 1 एज इट इज़। देखिए फिर अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये -3 + 3 0, 3 - 3 0, तो ये बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, समझ में आया। तो इसको हमने बना दिया I, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके। ये हमने उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन इसका है हमारे पास, हमें कन्वर्ट करना है एक मैट्रिक्स को
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना है, और वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह है, ए हैविंग मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स है 2 1 3 1 0 1 1 1 1। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, हमको इसमें इसे कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात मैं ये करता हूँ कि ये जो एलिमेंट है यहाँ पर, मतलब R1 R2 और R3, इनको इंटरचेंज करेंगे हम। सबसे पहले मैं R1 को इंटरचेंज करने जा रहा हूँ R2 के साथ। इफ़ वी परफॉर्म, अगर हम ऐसा परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, तो ये इक्वलेंस वाला साइन देना रहेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर अब इसमें चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 1 0 1 ये फर्स्ट रो में आ जाएगा, 1 0 1, और ये R2 वाले एलिमेंट्स वह 2 1 3 ये सेकंड में आ जाएंगे, और ये 1 1 1 थर्ड में एज इट इज़ रहेगा। अब हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको बनाना है हमें क्या, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले इस एलिमेंट को हम रो ट्रांसफॉर्मेशन में 0 करते हैं, फिर ये एलिमेंट को 0 करते हैं, फिर ये 1, फिर 0 0, फिर 1 0 0। चलिए तो फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो R2 चेंजेस R2 माइनस 2 R1, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 करेंगे तो ही 0 होगा, तो R2 चेंजेस R2 माइनस 2 R1। और R3 में क्या चेंज करने वाले हैं, देखिए बच्चों, R3 चेंजेस R3 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पर 1 वैल्यू है, सो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो R3 में चेंज कर रहे हैं हम R3 माइनस R1। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। देखिए फिर ये 1 0 1 एज इट इज़ R1 वाला, R2 में चेंजेस करें, 2 माइनस 2 इज़ 0, 1 माइनस 0 इंटू 2 इज़ 1 एज इट इज़, 3 माइनस 2 इंटू 1, मतलब 3 माइनस 2 कितना बना यहाँ पे 1, फिर ये 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, एंड 1 माइनस 1 इज़ 0 अगेन। देखिए अब यहाँ पर एक कुछ तो भी एक एलिमेंट है जिसे हमें सिर्फ 0 करना है, ये एक एलिमेंट, फिर ये एक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए यहाँ पर का 1 कोई नहीं, अभी इसे हमें चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए वी आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन R2 इंटरचेंजेस विथ R3, ये ऐसे परफॉर्म करता हूँ मैं। मतलब ये क्या बन जाएगा, देखिए R1 तो एज इट इज़ रहेगा, R1 में कोई चेंजेस नहीं, 1 0 1 यहाँ पर आएगा, फिर ये 0 1 0, ये बनेगा 0 1 1। तो देखिए इस एलिमेंट को जब हमें 0 करना है तो हम क्या करेंगे, R3 चेंजेस R3 माइनस R2, R3 चेंजेस R3 माइनस R2। सो इसमें ये क्या आ जाएगा, देखिए फिर ऑपरेशन परफॉर्म होके ये 1 0 1 0 1 0, यहाँ 0 माइनस 0 इज़ 0, 1 माइनस 1 इज़ 0, एंड 1 माइनस 0 इज़ 1। ठीक है, अब देखो हमारे सीक्वेंस से अगर हम देखें तो पहले इसे वहाँ यहाँ 1 0 0 हो गया, फिर ये 1 0 0 हो गया, अब ये 1 ऑलरेडी है, यहाँ पर 0 ऑलरेडी है, सिर्फ इस 1 को हमें अब चेंज करना है। तो क्या करेंगे, R1 चेंजेस R1 माइनस R3, देयरफॉर यहाँ पर ए में क्या चेंजेस हो गए, देखिए ये R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस 0 इज़ 0, एंड ये 1 माइनस 1 इज़ 0। बाकी के किसी भी एलिमेंट में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, इसलिए यहाँ पर ये बन गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। समझ में आया ये एकदम सिंपल एग्जांपल। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमें चेक करना है, चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है, व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर जो कुछ भी हमें यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है उन एग्जांपल्स के डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक एग्जांपल। अब हमारे पास वहाँ पर 9 एग्जांपल है टोटली, मैं उसमें से सिर्फ कुछ 4 एक एग्जांपल सॉल्व करूँगा, जिसमें से मैंने फर्स्ट लिया है, फर्स्ट मतलब सेकंड नंबर का एग्जांपल लिया है, जिसमें मैट्रिक्स ऐसा गिवन है 1 1 1 1। अब क्या करना है, लेट अस कंसिडर दैट दिस इज़ आवर मैट्रिक्स ए। अब अगर मैट्रिक्स ए निकालना है हमें कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर
मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, मतलब वो इन्वर्स उसका नहीं निकाल सकते हम। ये हो गया दूसरा। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, मैं लूँगा नंबर 4। लेट अस से दैट बी विद मैट्रिक्स 2 3 10 15। ठीक है, फिर से वही करना है, इसका भी हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2 3 10 15। तो देखिए कितना आया ये, 15 टू 30, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है, फिर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है हमें, सेक थीटा टैन थीटा सेक थीटा। अब इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, लेट अस से दैट दिस इज सी मैट्रिक्स। इसका भी हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ सी, सेक थीटा टैन थीटा सेक थीटा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन इंटू टैन इज टैन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ सी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ सी की, एज डिटरमिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मतलब इसी का सब क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। तो 8 नंबर में क्या है, लेट अस से डी विद मैट्रिक्स 1 2 3 2 -1 3 1 2 3। ये मैट्रिक्स है, हमें चेक करना है ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकालेंगे हम, 1 2 3 2 -1 3 1 2 3। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसका क्या होने वाला है, 1 इंटू ये -3 -6 -2 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दिए, 3 2 6 -3 प्लस 3 इंटू 2 2 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1। तो देखिए ये -3 -6 -9 हो गया, ये -2 इंटू 6 -3 इज 3 प्लस 3 इंटू 5। तो चलिए देखिए क्या बनता है, देखते हैं, -9 -6 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -9 -6 इज -15 -15 प्लस 15 इज 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 0, as determinant of D is equal to 0, therefore again this matrix is not invertible। ठीक है, अब आपको बचे हुए एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं घर पे, और वो बताना है कि उसमें से कौन सा इन्वर्टिबल है और कौन सा इन्वर्टिबल नहीं है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सॉल्व करना है ये a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन। अब a मैट्रिक्स है 1 2 3 1 -2 -3, इसके मल्टीप्लिकेशन में हमें लिखना है बी मैट्रिक्स जिसके 1 -1 1 2 1 -2। सबसे पहले तो हमें चेक करेंगे यहाँ पर, भले ही उन्होंने दिया हो कि ये मल्टीप्लिकेशन करो, पहले हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल है या नहीं। ए की ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 2 रोज 3 कॉलम, मतलब 2/3, यहाँ पर 3/2। अब हमें क्या चाहिए, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल होना चाहिए, है इक्वल, तो हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए बी मैट्रिक्स क्या ऑर्डर का आएगा, ये 2/2 मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का आएगा। यहाँ का फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, 1 × 1 इज़ 1 प्लस 2 × 1 इज़ 2 प्लस 3 × 1 इज़ 3। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 × -1 इज़ -1, 2 × 2 इज़ 4 प्लस 3 × -2 इज़ -6। नाउ
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 is 1 minus plus -2 into 1 is -2 plus -3 into 1 is -3. Now 1 into again here ये -1 plus -2 into 2 is -4 plus ये -3 into -2 is 6. ठीक है, अब ये हो गया हमारा ए बी का मल्टीप्लिकेशन. यहाँ 3 + 2 + 1 is 6. ये -6 - 1 -7 -7 + 4 is -3. -3 -2 -5 -5 + 1 is -4. यहाँ 6 ये -1 -4 -5 6 - 5 is 1. ठीक है, ये आ गया ए बी. अब इस क्वेश्चन में हमें आगे ऐसा पूछा गया है, एग्जामाइन वेदर ए बी इज़ इन्वर्टेबल और नॉट. ये जो ए बी मैट्रिक्स है ये इन्वर्टेबल है या नहीं. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखिए क्या आता है, ये 6 1 6 -4 into -3 is 12 plus 12 आएगा, मतलब 6 - 12 that is -6. As we know that determinant a b इसकी वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, therefore a into b is invertible. ये क्या हुआ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनाइए. a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन करके जो मैट्रिक्स मिला ना, दैट मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. ठीक है, समझ में आया आपको. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें मैट्रिक्स गिवन है a x 0 0 0 y 0 0 0 z, जो कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. इसके बाद इसका हमें मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड आउट करना है. अब अगर हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, नॉन सिंगुलर है, ये गिवन है, मतलब a इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई. ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे. और इसके बाद कुछ हमें डेटा फाइंड आउट करना है. दैट डेटा इज़, क्या है वो डेटा, देखिए कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स. एक और मैट्रिक्स यहाँ पर हमें गिवन है जिसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है. वो मैट्रिक्स कौन सा है, तो 2 0 0 0 1 0 0 0 -1, इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है. इफ़ ए इज़ द मैट्रिक्स x 0 0 0 y 0 0 0 z इज नॉन सिंगुलर, देन फाइंड द ए इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके हमें इसे फाइंड आउट करना है. अब ए मैट्रिक्स क्या करेंगे, हम एज इट इज़ लिख लेंगे. ए मैट्रिक्स क्या है, x 0 0 0 y 0 0 0 z इंटू ये ए इन्वर्स इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. R1 चेंजेस R1 डिवाइडेड बाय x, सिमिलरली R2 चेंजेस R2 डिवाइडेड बाय y, एंड R3 चेंजेस R3 डिवाइडेड बाय z. अब यहाँ पर देखिए R1 R2 R3 में क्या चेंजेस होते हैं. R1 इसको डिवाइड बाय x किया तो x डिवाइड बाय x इज़ 1, ये x डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय x इज़ 0, फिर ये 0 0 डिवाइडेड बाय y इज़ 0, y डिवाइडेड बाय y इज़ 1, ये 0, यहाँ पर 0 0, z डिवाइडेड बाय z इज़ 1 इंटू ये a इनवर्स इज इक्वल टू, इसमें क्या चेंजेस हो गए, 1 डिवाइडेड बाय x 0 0 0, 1 डिवाइडेड बाय y 0 0 0, 1 डिवाइडेड बाय z. अब ये I इंटू ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिली हमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू हमें मिला 1/x 0 0 0, 1/y 0 0 0, 1/z. ओके. अब इसके बाद हमें पूछा गया है कि अगर ये इसका इन्वर्स है, ये हमने इन्वर्स निकाला इसका, अगर ये इन्वर्स है तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिए. अगर ये इन्वर्स है इसका, किसका, ये किसका, ए का इन्वर्स है. दिस इज नथिंग बट ए इन्वर्स 1/x 0 0 0, 1/y 0 0 0, 1/z. ये ए का इन्वर्स हो गया. अगर ये ए का इन्वर्स है तो हमें उस मैट्रिक्स का भी इन्वर्स फाइंड आउट करना है. तो अब हम देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास, ये मैट्रिक्स है. सो इसको यहाँ इसके साथ हम कंपेयर करेंगे.
कंपेयर दिस मैट्रिक्स विथ ए। अब ए के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यूज़ क्या मिलता है हमें, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1। अब इफ़ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू ये अगर हमें वैल्यूज़ मिल गए तो यहाँ पर a इनवर्स में वो वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देयरफॉर a इनवर्स में क्या आएगी वो वैल्यूज़, देखिए 1/x इज इक्वल टू ए इनवर्स के वैल्यूज़ हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे। द वैल्यूज़ अगर x इज इक्वल टू 2 है तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, फिर y 1/y इज इक्वल टू 1/1 दैट इज़ 1, और 1/z इज इक्वल टू 1/-1 दैट इज़ -1। चलिए देखिए यहाँ पर ये इनवर्स के सारे वैल्यूज़ हमें मिल गए, तो इसका इनवर्स क्या मिलेगा हमें, द इनवर्स विल बी, इनवर्स क्या है देखिए 1/x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1/2, तो ये आ गया यहाँ पर 1/2, 1/1/2 0 0 0, 1/y की वैल्यू क्या मिली हमें +1, तो ये 1 0, और 1/z की वैल्यू मिली -1, मतलब ये 0 0 -1, ये आ गया हमारा इनवर्स। ठीक है, आप पूछोगे सर ये इसमें के वैल्यूज़ वहाँ पर क्यों पुट किए, तो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ से सिर्फ हमें क्या कहा गया था कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसके ऊपर से आपको ये निकालना है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर x 0 0, यहाँ पर x है वहाँ पर 2 है, यहाँ y है वहाँ 1 है, यहाँ z है वहाँ -1 है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हम इक्वेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इन दोनों का हमने इक्वेट किया तो इसका इन्वर्स भी तो इक्वेट हो सकता है ना, तो वही किया, पहले इसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जो कि यहाँ पर मिला हमें a इन्वर्स इज इक्वल टू 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। अब इसको कंपेयर किया हमने किसके साथ, किसे, ये ए मैट्रिक्स को और ये गिवन मैट्रिक्स को हमने कंपेयर किया, वहाँ से हमें वैल्यू मिली x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -1। फिर विथ रिस्पेक्ट टू दैट हमने क्या किया, फिर 1/x की वैल्यू ली, 1/y की वैल्यू ली और 1/z की वैल्यू ली, वो वैल्यूज हमें रिस्पेक्टिवली मिले 1/2 1 एंड -1 अगेन, तो बस वो ए इन्वर्स वाले इसमें हमने वो वैल्यू पुट कर दिए, देयरफॉर ये इन्वर्स क्या मिला हमें 1/2 0 0 0 1 0 एंड 0 0 -1। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल्स हम कल देखते हैं।